दुनिया का पहला एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यूएस के न्यू मैक्सिको में बनाया था। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाते अगर उनके पास श्रीमद् भगवद गीता ना होती, वो क्या रिलेशन है न्यूक्लियर बॉम्ब और गीता के बीच में, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू फाइंडिंग इंडिया। माय नेम इज गौरव गेरा और आज हम लोग बात कर रहे हैं भगवद गीता और न्यूक्लियर बॉम्ब के उस कनेक्शन के बारे में जो हमें कभी बताया ही नहीं गया। तो कहानी शुरू होती है 1940s से, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और दो बड़े बड़े ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। मतलब एक ग्रुप के अंदर थी यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज और दूसरे ग्रुप में थी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज। और किसी को नहीं पता था कि कौन ये युद्ध जीतेगा। इसी दौरान एक साइंटिस्ट था जो जर्मनी के अंदर नोबेल प्राइज विनर था, उसका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, पार्टिकल्स ऑफ एटम के ऊपर एक ऐसा आर्टिकल लिखा जिसको देख करके ये लगा कि हाँ एक बॉम्ब है जो एटम बॉम्ब कहला सकता है और ये अगर किसी भी कंट्री को मिल गया वो कंट्री ये वॉर आराम से जीत जाएगा। तो जैसे ही हाइजेनबर्ग ने ये आर्टिकल लिखा, इसके बाद जर्मनी, जिसको हेड उस वक्त हिटलर कर रहा था, उसने हाइजेनबर्ग को एक लेबोरेटरी और जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब कुछ दे दी। जब ये हुआ तो ये इंफॉर्मेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास पहुंची। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उसी वक्त एक लेटर लिखा यूएस के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था ट्रूमन। तो ट्रूमन को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर ये लिखा कि जर्मनी में हिटलर ने एटम बॉम्ब बनाने की जो पहल है, जो शुरुआत है, वो कर दी है और किसी भी वक्त जर्मनी जो है वो एटम बॉम्ब के साथ बाहर आ जाएगा और वो किसी भी कंट्री के अंदर वो मार सकता है और जर्मनी ये वॉर जीत जाएगा। जब ये बात ट्रूमन को पता लगी, जो यूएस का प्रेसिडेंट था, तो ट्रूमन काफ़ी घबरा गया कि अगर ऐसा हो गया तो हम वॉर हार जाएंगे और फ्यूचर क्या होगा वर्ल्ड का। तो ट्रूमन ने उसी वक्त एक मीटिंग बिठाई और एक प्रोजेक्ट बनाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें यूएस के न्यू मैक्सिको के अंदर एक जगह उन्होंने डिसाइड करी और वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू हुई। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो हेड था वो था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर वही साइंटिस्ट था जिसने हाइजेनबर्ग, जो जर्मनी में साइंटिस्ट था, नोबेल प्राइज विनर, उसके आर्टिकल को पढ़ के इंस्पायर हुआ था कि एटम बॉम्ब जो है वो बनाया जा सकता है। ओपेनहाइमर वाज अ जूइश। ओपेनहाइमर एक जू था जो जर्मनी से यूएस के अंदर आया था और उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे, काफ़ी कन्फ्यूजन थी उसके दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के। उसमें से कुछ कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहली चीज़ उसके दिमाग में ये थी कि किस तरीके से यूरेनियम को, जो बाद में उसने प्लूटोनियम के अंदर शिफ्ट कर दिया था कि यूरेनियम बॉम्ब की जगह हम प्लूटोनियम बॉम्ब को बनाएंगे क्योंकि यूरेनियम थोड़ा कम पड़ रहा था, तो किस तरीके से इसको एक्सप्लोड किया जाए, मतलब किस तरीके से धमाका किया जाए। बॉम्ब तो बन जाएगा लेकिन धमाका कैसे करें। फिर उसका सोल्यूशन उसको मिला कि एक्सप्लोड की जगह वो इम्प्लोड करेगा और वो इतना इम्प्लोड करेगा जब तक वो फटेगा नहीं। So he got the answer of that question. एक और सवाल उसके दिमाग में ये था कि अगर जर्मनी ने यूएस से पहले बॉम्ब बना लिया तो क्या होगा। मतलब एक काफ़ी बड़ी कंफ्यूजन थी, एक एंजाइटी थी कि क्या होगा अगर जर्मनी ने यूएस से पहले बना लिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उसके दिमाग में था वो ये था कि अगर ओपेनहाइमर ने खुद यूएस के लिए ये बॉम्ब बना दिया तो क्या होगा। क्योंकि ये डिसाइडेड था कि जब भी ये बॉम्ब बनेगा, ये बॉम्ब जापान के ऊपर गिराया जाएगा और वो सिटीज़ भी डिसाइडेड थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाएगा। जापान पे इसलिए गिराया जाएगा बिकॉज जापान जो है उसने यूएस के ऊपर पर्ल हार्बर में एक अटैक किया था, तो उसका बदला यूएस इस बॉम्ब के थ्रू लेगा। लेकिन ओपेनहाइमर की कंफ्यूजन ये थी कि अगर ये बॉम्ब बना तो कितने हजारों लाखों लोगों की जानें जाएंगी और उन सब का नाम जो है वो ओपेनहाइमर के ऊपर आएगा। और इतनी कंफ्यूजन के अंदर ओपेनहाइमर जो है वो कुछ सोच नहीं पा रहा था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था,
काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ जर्मनी में हाइजेनबर्ग के दिमाग में भी थी, लेकिन ओपेनहाइमर के पास एक ऐसी चीज़ थी जो हाइजेनबर्ग के पास नहीं थी, और वो थी भगवत गीता। ओपेनहाइमर को शुरू से बहुत इंटरेस्ट था संस्कृत लैंग्वेज में। उसने 1933 के अंदर ही संस्कृत सीखी थी, कुछ हिंदी के, संस्कृत के, इंडियन स्क्रिप्चर्स भी पढ़े थे, और उसने भगवत गीता भी पढ़ी थी। और उस गीता से उसको अपने कई सवालों का जवाब मिला, जो अगर नहीं मिलता तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ज़रूरी है कि ओपेनहाइमर ने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हुआ हिंदुइज्म के अंदर, लेकिन उसने गीता को जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा, संस्कृत में। हम लोग भी अगर गीता को पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन उसने संस्कृत में पढ़ा तो वो उसको काफ़ी डीप तरीके से समझ पाया। जैसा मैंने आपको बताया कि उसको काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि अगर उसने बॉम्ब बना लिया पहले तो कितने लाख लोग जो हैं वो मरेंगे, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में था। और वहीं पे उसको गीता का वो अध्याय याद आया जहाँ पर अर्जुन भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन के अंदर था। सो बेसिकली अर्जुन जो है वो एक युद्ध लड़ने वाला है अपने कज़न से, अपने गुरु से और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया है, और वो कंफ्यूज है कि वो उनसे लड़ लेगा, अगर वो उनसे युद्ध लड़ेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अर्जुन की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अपनी रियल फॉर्म उसको दिखाते हैं, जिसको देख के अर्जुन के जितने भी कंफ्यूजन थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, सब खत्म हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जब अपनी पूरी रियल फॉर्म लेते हैं तो वो एक चीज़ बोलते हैं, ना एक कोट, ही सेज, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। और एक तरीके से वो अर्जुन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर अर्जुन जो है वो ये युद्ध नहीं लड़ेगा अधर्म के खिलाफ, तो श्री कृष्ण खुद इस युद्ध के अंदर आएंगे और कौरवों को, जो दूसरी साइड पे लड़ रहे थे, उनको मार देंगे। अर्जुन ये सुनकर तैयार हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए और अपना धनुष उठा लेता है। और वही सेम सिचुएशन जो है वो ओपेनहाइमर के साथ भी है, क्योंकि ओपेनहाइमर भी ये चीज़ रियलाइज करता है कि अगर उसने ये बॉम्ब नहीं बनाया, फिर भी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बॉम्ब गिरेंगे। न्यूक्लियर नहीं गिरेगा, लेकिन दूसरे बॉम्ब गिरेंगे और वहाँ पर भी आर्मी जाएगी। मतलब कि ये कि यूएस ने सोच रखा था कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं तो हम हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंकेंगे, तब तक वहाँ पर कोई बॉम्बिंग नहीं होगी, और अगर नहीं बनता है तो हम दूसरे बॉम्ब गिराएंगे वहाँ पे। मतलब कि इन बोथ द केसेस वहाँ पर लोग तो मरेंगे ही, लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो शायद जो एक शांति है वो पूरी दुनिया में फैल सकती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये पढ़ने के बाद ओपेनहाइमर की जो सोच थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। जैसे कि अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार हो गया था, वैसे ही ओपेनहाइमर भी अपना युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया, और उसने अपनी सारी मेहनत लगा दी, अपनी सारी सोच, अपना सारा दिमाग लगा दिया उस बॉम्ब को बनाने में। और पहला ट्रिनिटी टेस्ट हुआ जो सक्सेसफुल हुआ, और जिसकी वजह से फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे सामने आया। ओपेनहाइमर की डेथ से पहले, ही डाइड आउट ऑफ कैंसर, उसने एक स्पीच दी थी। मैं आपको वो स्पीच सुनाता हूं जो वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था तो उस टाइम पे क्या माहौल था और उन्होंने क्या बोला था। We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. जिस गीता से इंस्पायर होके जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाया था, सबसे वायलेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसी गीता से इंस्पायर होके महात्मा गांधी ने दुनिया की सबसे नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाई थी, नॉन कॉर्पोरेशन।
सो बेसिकली गीता ये बताती है कि बिना कारण युद्ध करना अधर्म है और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें थम्स अप दे सकते हो और यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल on YouTube. There is a link in the comment box. You can click it and you can subscribe it. हमारे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने वाली हैं जो इंडिया के बारे में आपको और जानकारी देंगी। Thank you so much for watching this. I'll see you in the next video. Namaste and Jai Hind.